दोस्तों, ये दिन था 15 जुलाई 1977 का। इस दिन सऊदी अरब में जद्दा शहर के बीचों बीच एक लड़की को मौत की सजा दी जा रही थी। पर ये कोई आम सी लड़की नहीं थी, बल्कि ये सऊदी अरब के शाही खानदान की एक शहजादी थी। इस लड़की का नाम प्रिंसेस मिशाल बिन फैडेड था और ये केवल 19 साल की थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक सऊदी अरब की शहजादी को सरेआम सभी लोगों के सामने मौत की सजा दी गई थी? लेकिन इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया था और इसका जुर्म क्या था, बताएंगे इसके बारे में आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, मिशाल का जन्म 1958 में सऊदी अरब के जद्दा शहर में हुआ था। इसके पिता का नाम प्रिंस स्वाद था और प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इसके दादा, जो कि सऊदी अरब के किंग के बेटे थे। इसीलिए प्रिंसेस मिशाल का बचपन भी एक शहजादी के जैसे ही बहुत ऐशो आराम से गुजरा था। जब शहजादी बड़ी हुई तो इसका मन लेबनान में पढ़ने का था और इसकी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इसे लेबनान शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। लेकिन इसी दौरान प्रिंसेस मिशाल की मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम खालिद अल शायर था। धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हुई और उसके बाद इन दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और जल्द ही एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद मिशाल वापस सऊदी अरब चली गई है, लेकिन उसके शाही खानदान को यह हरगिज मंजूर नहीं था और इसके बारे में मिशाल खुद भी जानती थी कि उसका परिवार उसके खालिद के साथ शादी नहीं होने देगा। इसलिए मिशाल ने एक अजीब प्लान बनाया। उसने एक लड़के खालिद के साथ भागने का प्लान बना लिया था। ऐसा करने के लिए उसने सबसे पहले अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी कि उसने समुद्र में डूबकर अपनी जान दे दी है। और इस प्लान में इसने अपने एक नौकर को भी शामिल किया था, जिसे इसने एक लेटर लिखकर दिया था और कहा था कि ये इस लेटर को एक हफ्ते बाद उसके घर वालों को दे दे। वो इसलिए क्योंकि तब तक इसने सऊदी अरब से बाहर निकल जाना था। लेकिन सऊदी के सख्त रूल के चलते उसकी नौकरानी घबरा गई और उसने शाही खानदान को सारा सच बता दिया, जिससे प्रिंसेस मिशाल मुसीबत में पड़ गई। असल में मिशाल का प्लान था कि वो एक हफ्ते तक उसका और खालिद का नकली पासपोर्ट बनाकर सऊदी से बाहर निकल जाएगी। अजीब बात थी कि ऐसा करने के लिए उसने अपना हुलिया तक बदल दिया था और इसने अपने आप को एक आदमी के हुलिये में तब्दील कर लिया था ताकि कोई भी एयरपोर्ट पर इसे पहचान न सके, क्योंकि उस समय में एयरपोर्ट पर इतनी ज्यादा चेकिंग नहीं की जाती थी। लेकिन फिर भी अपनी खराब किस्मत के चलते ये एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। इसे और इसके दोस्त खालिद को सऊदी अरब के एयरपोर्ट से बाहर जाते हुए अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इससे पहले ही प्रिंसेस पर सऊदी अरब के बहुत सारे कानून तोड़ने के चार्ज लग चुके थे और इनके पकड़े जाते ही इन पर एडल्टरी के चार्ज भी लगा दिए गए, जिसके तहत शाही परिवार द्वारा यह फैसला किया गया कि इन दोनों को सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन कहा जाता है कि ऐसा करने से पहले फिर भी प्रिंसेस मिशाल को शाही खानदान ने एक मौका दिया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि अगर वो लिख कर दे कि वो कभी भी खालिद से नहीं मिलेगी और उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी तो उसे बख्श दिया जाएगा। लेकिन मिशाल ने ऐसा करने से मना कर दिया था। ये दोनों एक दूसरे से किसी भी कीमत पर अलग नहीं होना चाहते थे, इसीलिए इन दोनों ने मौत को गले लगाने का फैसला किया। और फिर दोस्तों, वो दिन भी आ गया जब 15 जुलाई 1977 को प्रिंसेस मिशाल और खालिद अल शायर को सजाए मौत की सजा दी गई। और इन्हें मौत की सजा देने के लिए दोनों को वहां की एक कार पार्किंग के एरिया में ले जाया गया, जहां पर खुलेआम कई लोगों के सामने इन दोनों का गला काटकर इन्हें सजाए मौत दी गई। और जब ये बात सऊदी में फैली थी तो इस पर एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर भी बनाई गई थी, जिसका नाम डेथ ऑफ प्रिंसेस रखा गया था और इसको एक पत्रकार एंटोनी थॉमस ने बनाया था। और इस डॉक्यूमेंट्री में पाकिस्तान के लेजेंड आर्टिस्ट जया मोहिउद्दीन ने काम किया था। लेकिन सऊदी अरब के राजा ने इस पर बैन लगा दिया था और इसे सऊदी अरब में टीवी पर दिखाने से मना कर दिया गया था। लेकिन असल में दोस्तों, प्रिंसेस मिशाल की असली तस्वीर कभी भी किसी के सामने नहीं लाई गई थी और वो कैसी दिखती थी आज तक भी कोई जान नहीं पाया है। लेकिन इस वीडियो में आपने जो भी देखा है वो शहजादी की असल तस्वीर नहीं है, बल्कि इन तस्वीरों को इसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, ये वीडियो और आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।